दुनिया जब तालिबान में रिफॉर्म का इंतजार कर रही है तो उसी वक्त तालिबान ने यह ऐलान कर लोगों को चौंका दिया कि अफगानिस्तान में मौत की सजा और अपराधियों के हाथ पैर काटने का दौर फिर से शुरू होने वाला है। तालिबान से न्याय व्यवस्था के सभ्य और दुनिया में स्थापित मापदंडों की उम्मीद रखने वाले लोगों को बड़ा झटका लगा है। तालिबान के संस्थापकों में से शामिल मुल्ला निरुद्दीन तुराबी ने द एसोसिएट प्रेस को एक इंटरव्यू में कहा कि फांसी और शरीर के अंगों को काटने की सजा अफगानिस्तान में फिर से लागू की जाएगी, हालांकि इसका सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। तो वहीं अमेरिका ने अफगानिस्तान में अंग भंग करने जैसी सजाओं को बहाल करने की तालिबान फरमान की कड़ी निंदा की। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि अमेरिका अफगान लोगों के साथ खड़ा है, विशेष रूप से अल्पसंख्यक समूहों के सदस्य के साथ। अमेरिका मांग करता है कि तालिबान इस तरह के किसी भी बर्बर दुर्व्यवहार को तुरंत बंद करे। हम अफगान लोगों के लिए सजा के तौर पर अंग भंग करना और फांसी की बहाली की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। नेड प्राइस ने यह भी कहा कि तालिबान जिन कृत्यों के बारे में बात कर रहा है वे मानव अधिकारों के घोर उल्लंघन की शुरुआत करेंगे। हम इस तरह के किसी भी दुर्व्यवहार के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ खड़े हैं। रही बात सहयोग की, तो जब अफगानिस्तान की किसी भी भावी सरकार की बात आती है तो हम दुनिया भर में अपने सहयोगियों और भागीदारों के साथ समन्वय और सद्भाव से काम करते हैं। अफगानिस्तान से अमेरिकी और नाटो सेना के जाने के दौरान ही तालिबान ने 15 अगस्त को काबुल पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद से सत्ता परिवर्तन हुआ और फिर सितंबर महीने में तालिबान ने अपनी अंतरिम सरकार का गठन भी कर लिया। मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद को अफगानिस्तान का प्रधानमंत्री बनाया गया, जबकि वैश्विक आतंकवादी हक्कानी को गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। बता दें, तालिबान की ओर से यह घोषणा तब की गई जब उसने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में अपनी भागीदारी की मांग की थी ताकि उसके शासन को वैधता मिल सके। इसके अलावा तालिबान ने कथित तौर पर महिलाओं को कुछ छूट देने का भी वादा किया था और तालिबान ने कहा है कि वो अपने सिस्टम में रिफॉर्म करेगा, महिलाओं का काम करने और पढ़ाई करने की छूट देगा। लेकिन तालिबान के कदम उनके वादों से बहुत दूर दिखाई पड़ रहे हैं। तालिबानी सरकार के गठन के बाद चीन, पाकिस्तान, रूस जैसे देशों से उसे समर्थन मिला है। पूरी दुनिया की अब नज़र इस पर है कि तालिबान अपने 1990 के दशक वाले नियमों में कुछ बदलाव करता है या फिर उसके दावे पूरी तरह से झूठे साबित होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।